बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो क्लास है वो 8 क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश एंड द टॉपिक इज़ कंटिन्यू टॉपिक दैट इज़ फॉर गॉड्स सेक होल्ड दाई टंग। यानी इस लेसन में से हमने 2-3 पैरा पढ़े हैं। आज हमें पेज नंबर 27 की रीडिंग करनी है। आप अपनी बुक खोल लीजिए ऑन पेज नंबर 27। तो ऊपर आप देख लीजिए, हम रीडिंग शुरू करेंगे। फॉर ऑल फॉर वी ऑल स्टम्बल इन मैनी वेज एंड इफ एनी one does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. The Gita says, freedom from fear, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice or his who is born to godlike endowments. Ostentation, pride, or Eros who is born to demoniac endowments. Likewise, the Guru Granth Sahib says, the slanderer carries the great burden of sins. Without payment, he carries loads. Lord Buddha, in his Eightfold Path, says that one requires living a life based on right speech. Rabbi Simon ben Rabbi Simon bin Jamali once said to his servant, "Go to the market and buy me some good to eat." The servant went and bought a tongue. On other occasion, the Rabbi said, "Go to the market and buy me something that is not good." The servant went and bought a tongue once again. This time the Rabbi said to him angrily, "What does this mean? When I told you to buy something that was good, you bought a tongue. Now, when told to buy something bad, you bought a tongue again." The servant replied, "From the tongue issues the good and also the bad. There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one." तो इस तरह से हमने ये इसका एक पेज रीडिंग किया। तो आप देख लीजिए ऊपर की तरफ, हम देखेंगे इसमें क्या है। For all we stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. इसमें ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, यानी हम सब किसी न किसी तरह लड़खड़ाते हैं, और अगर कोई इसमें से नहीं लड़खड़ाता हो, यानी स्टम्बल ना करता हो, वो एक मुकम्मल आदमी है। यानी उसका उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई गुनाह नहीं है, जो अपने पूरे बदन पर काबू रख सकता है, जो अपने पूरे बदन पर काबू रख सकता है। एबल टू ब्राइडल हिज होल बॉडी, यानी उसको परफेक्ट मैन कह सकते हैं, जो अपनी पूरी बॉडी पर काबू रख सकता है, यानी जो अपनी ज़बान को लगाम दे सकता है, जो अपने हाथों को बुराई करने से रोक सकता है। एंड दैट मैन इज कॉल्ड ए परफेक्ट मैन. The Gita says, what is Gita? Gita is religious book of Hindus. यानी ये हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब है, दैट्स कॉल्ड गीता. इसमें क्या लिखा हुआ है? फ्रीडम फ्रॉम फेयर, प्योरिटी ऑफ हार्ट, परसिवरेंस इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैकबाइटिंग. यानी गीता में लिखा है, खौफ से छुटकारा, दिल की सफाई, इल्म की यानी इल्म हासिल करना, चुगलखोरी की आदत से छुटकारा,
सभी जानदारों के लिए रहम का जज्बा, लालच से छुटकारा उसके उसके हैं जो देवता की जैसी खूबियाँ लेकर पैदा हुआ है। तो or else who born to demonic endowments। अच्छा, घमंड और खुद नुमाई उसके लिए हैं जो शैतानी अवसाफ लेकर पैदा हुआ हो। तो इसमें हमें ग्रंथ साहब भी नीचे कुछ कहते हैं। लाइक वाइज द गुरु ग्रंथ साहब सेज द स्लैंडरर who carries the great burden of sinners without payment, he carries loads। यानी ग्रंथ साहब इज अनदर बुक ऑफ रिलीजियस बुक ऑफ सिखस, यानी सरदार लोगों की ये मजहबी किताब है, दैट्स कॉल्ड ग्रंथ साहब। उसमें भी लिखा है क्या कि झूठा बहतान लगाने वाला गुनाहों का भारी बोझ लेकर चलता है, बगैर किसी मजदूरी के वो बोझ उठाए फिरता है। यानी ये झूठ झूठ बोलने वाला हो, ये अपने कांधे पर गुनाहों का बोझ लेकर चलता है इसको, लेकिन इसकी मतलब कोई पेमेंट नहीं होती, इसका कोई यानी ये कोई मजदूरी वगैरह नहीं होती। ऐसे ही ये बेकार में ये अपने गुनाहों का बोझ लेकर चलता है। नेक्स्ट नीचे, लॉर्ड बुद्धा इन हिज eightfold path says that one requires living a life based on right speech। तो लॉर्ड बुद्धा यानी भगवान बुद्ध लोग जिसे मानते हैं, बौद्ध लोग, अपने आठवें यानी दिस एट फोल्ड में 8 उसूलों में कहता है कि इंसान को ज़रूरी है कि वो दुरुस्त बोलकर अपनी ज़िंदगी बिताए। यानी इंसान जो है ये अपनी ज़िंदगी में सही बोले, गलत ना बोले। इसी में इसने एक मिसाल दी है, आप देख लीजिए नीचे। रब्बी साइमन बिन जमाली once said to his servant, go to the market and buy me something good to eat। the servant went and bought a tongue। तो एक आदमी, एक रबी साइमन जिसका नाम था रबी साइमन बिन जमाली, तो इसने एक बार अपने नौकर से कहा कि तुम बाज़ार जाओ और वहाँ से मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाओ, कोई अच्छा चीज़ खाने के लिए लाओ। द सर्वेंट वेंट एंड बॉट ए टंग। तो ये जो नौकर हैं वो बाज़ार चला गया और वहाँ से ज़बान खरीदी इसके खाने के लिए। On another occasion, the Rabbi said, go to market and buy me something that is not good। The servant went and bought a tongue once again। This time the Rabbi said to him angrily, what does this mean? When I told you to buy something that was good, you bought a tongue। Now when told to buy something bad, you bought a tongue again। तो इस बार क्या हुआ, रबी साइमन यानी गुस्सा हो गए। इसने अपने नौकर से कहा, इसका क्या मतलब है? जब मैंने तुमसे कुछ अच्छा खरीद को लाने के लिए कहा तो तुमने एक ज़बान खरीद लाई। जब तुमसे कुछ बुरा खरीद कर लाने के लिए कहा गया तो तुमने फिर ज़बान खरीद लाई। तो नौकर ने क्या जवाब दिया? द सर्वेंट रिप्लाइड, फ्रॉम द टंग issue the good and also the bad। There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one। तो नौकर ने जवाब दिया, ज़बान से अच्छा भी निकलता है और बुरा भी। एक अच्छी ज़बान से बेहतर और कोई चीज़ नहीं होती, और एक बुरी ज़बान से बदतर और कोई चीज़ नहीं होती। यानी ये ज़बान ही है जिससे बुरा भी निकलता है, ये ज़बान ही है जिससे अच्छा भी निकलता है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़बान से अच्छा ही कहें। तो आई थिंक दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।